अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पटाखा विद राइस की रेसिपी। तो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है हाफ़ कप के जितना दही। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जितने भी स्पाइसेस हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें रेड मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून के जितना धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून, और साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये कि स्पाइस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि चिकन पटाखा है तो इसीलिए इसमें थोड़ी स्पाइसेस ज़्यादा जाती हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की हैं। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है तकरीबन 300 to 400 ग्राम्स के आसपास, और साथ ही नमक और इसमें रेड मिर्चों का पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और फिर वही बात कि मिर्चें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून की जितना सिरका ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और इसे रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा भी रख दें तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप करने के बाद आप आधा घंटे बाद बस कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें 3 टेबल स्पून के जितना घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें चॉप हुई हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून के जितना लहसुन ऐड कर दूँगी चॉप हुआ हुआ, और साथ ही अदरक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे, अच्छे से भून लेंगे। बस इनकी रॉ स्मेल को ख़त्म करना है, और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। बस चिकन को इस तरह से असेंबल कर देंगे। ऊपर एकदम से मिक्स नहीं कर लेना, थोड़ा पकने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे ताकि चिकन भी अपना पानी छोड़े और इसी में ही गल भी जाए और अच्छे से पकता भी जाए। तो ये देखिए चिकन ने थोड़ा-थोड़ा अपना पानी छोड़ दिया है, और इसमें हमने ऑलरेडी थोड़ी-सी जो चिकन मैरिनेशन का पानी था वो भी इसमें ऐड किया है। तो बस उसी में ही अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छे से एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फिर से इसे कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे भी इसमें ऐड कर सकते हैं दही, जो हमने शुरू में प्रिपेयर किया था। तो मैं अब उसको दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए, चिकन अंदर तक कुक हो जाए, तो फिर ही इसमें ऐड करें, ताकि आसानी से ऊपर इसके ये मसाला लग जाए। तो पहले इस तरह से पकाना है और फिर ये थोड़ा-थोड़ा दही ऐड करके और फिर इस उसके मसाले में अच्छे से पकाना है। बस इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते जाएँगे और इसे कुक करते जाएँगे। तो बस फिर से इसके ऊपर अपने हिसाब से दही ऐड कर देंगे। अच्छे से चॉप हुआ हुआ धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा, और इसे कवर करके रख देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे कुक कर रहे हैं। तो ये देखें, तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे रखने दिया, और अब दोबारा से इसको चेंज कर देंगे। धनिया पुदीने से इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस थोड़ा-सा इसे कवर करके रखना है, और बस ये देखिए अच्छे से हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। और उसी पैन में हम इसमें रिंग्स ऐड कर देंगे प्याज़ों के थोड़े से, और थोड़ा-सा ये दही ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के जितना, और इसे इस तरह से हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे।
ड्रिंक्स को बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होने देना, बस हाई फ्लेम पे हमने ने थोड़ा-सा स्टिर फ्राई कर लेना है। तो बस ये रेडी है। इन्हें भी निकाल लेंगे और अब फिर से वही पैन ले लिया है और इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें। मैं इसी तरह ही बस इसमें घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और अब इसमें ये मिक्स गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ ही 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छे से सब चीज़ों को कड़कड़ा लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़ा-थोड़ा ब्राउन हो जाए। तो बस इसमें ये दही जो बच गया था हमारे पास वो ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखें सब चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे मैं 3 कप ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपके चावल हैं, आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे और बस इसमें जो हमने भिगोए हुए चावल थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास 2 कप चावल थे, तो बस ये इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हल्का सा मिक्स करना है और बस इसे कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है, हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे दम पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे इसे तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे दम पे रख देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट का आप इसे दम दें। और ये देखें चावल कितने ज़बरदस्त से खिले खिले हुए बने हैं। तो बस चावल भी हमारे रेडी हैं और हर चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक डिश ले ली है और सबसे पहले इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसके बाद ये प्याज ऐड कर देंगे और अब ये चिकन इसके ऊपर रख देंगे। आप इसको दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। अब घर वालों के लिए बनाएँ, वो खुश हो जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ईज़ी बन के रेडी होता है। आपने सिंपल दही को वाला जो मिक्सचर है उसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रख दें और जिस टाइम दिल चाहे आप इसे जल्दी से कुक कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें।